डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एनसीईआरटी सार का आज अधिकतर पेज 11 नंबर होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक युद्ध को डिस्कस करते हैं जिसने भारतीय इतिहास को गहरे रूप से प्रभावित किया, जो एक निर्णायक क्षण था। ऐसे युद्ध हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ही एक युद्ध था 1612 ईस्वी में लड़ा गया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सॉलीहोल का युद्ध। ये इतना महत्वपूर्ण था कि आप प्लासी और बक्सर को भूल जाएंगे। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को भारत में पैर जमाने की ज़मीन दी। अगर ये युद्ध हार जाते अंग्रेज़ तो शायद अंग्रेज़ भारत में नहीं होते। 1608 में एक जहाज़ उतरा सूरत के बंदरगाह पर, जिस पर सवार था विलियम हॉकिंस। इसमें कुछ और भी अंग्रेज़ सैनिक थे। अंग्रेज़ राजा जेम्स प्रथम का लेटर ऑफ एप्रिसिएशन लेकर सीधे विलियम हॉकिंस तत्कालीन मुगल दरबार जहांगीर के दरबार में पहुंचा, जो तब आगरा में स्थित था। मुगलों की राजधानी तब आगरा में थी। जहांगीर के दरबार में पहुंचकर विलियम हॉकिंस ने उसी की भाषा में बात की, फारसी भाषा में बात की, और कहा कि हम लोग तो व्यापारी हैं, ब्रिटेन के राजा का एक लेटर भी लेकर आए हैं, हम लोग वैध व्यापारी हैं, आप हमें इजाज़त दें तो हम लोग सूरत में अपनी फैक्ट्रियां, अपनी कोठी, अपना व्यापार स्थापित करें। जहांगीर काफ़ी प्रभावित हुआ, चूँकि उसी की भाषा में बात कर रहे थे ये लोग। यहाँ तक कि 400 का मनसब भी विलियम हॉकिंस को दिया गया। मनसब माने पोस्ट। मुगल काल में जितना अधिक मनसब होता था उतना बड़े अधिकारी होते थे। 400 का मनसब मिला विलियम हॉकिंस को और व्यापार करने का फरमान। लेकिन जब ये बात पुर्तगालियों को पता चला, जो पहले से यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, उन्होंने आगरा दरबार में पहुंचकर जहांगीर के कान भर दिए और कहा कि ये लोग वैध व्यापारी नहीं हैं, लुटेरे हैं, किसी काम के नहीं हैं। हम लोगों के बीच पहले से बॉन्डिंग है, हम कहीं अधिक आपके काम के हैं, आपके लिए मददगार हैं। जब जहांगीर को लगा कि ये सही कह रहा, तो विलियम हॉकिंस को आदेश दिया गया कि आप सूरत छोड़ दें, आपको व्यापार की इजाज़त नहीं मिल सकती। विलियम हॉकिंस निराश होकर दरबार से वापस गया, सूरत बंदरगाह पहुंचा, मिडिल्टन से मिला, दूसरे अंग्रेज़ अधिकारी से, और कहा कि हम लोग इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएंगे। और उस समय जो पुर्तगाली शक्तियाँ थीं, जो उस समय काबिज थीं, जो उस समय प्रभावित थीं, उनके साथ एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। ये युद्ध था गुजरात के सूरत के एक छोटे से गाँव सॉलीहोल में, इसलिए इसे बैटल ऑफ सॉलीहोल कहते हैं। नवंबर 1612 में सॉलीहोल का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। जब ये बात आगरा जहांगीर के दरबार पहुंची, तब पता चला कि नहीं, वास्तविक शक्ति तो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ कहीं अधिक हमारे काम के हैं। नतीजा ये हुआ कि 1613 में अंग्रेज़ों को सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त मिल गई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये एक निर्णायक युद्ध था। अगर अंग्रेज़ यहाँ पर हार जाते तो शायद उन्हें सूरत छोड़ना पड़ता और शायद उन्हें भारत भी छोड़ना पड़ता। तो ये काफ़ी निर्णायक युद्ध था, सॉलीहोल का युद्ध, जिसका नेतृत्व अंग्रेज़ जनरल थॉमस बेस्ट कर रहा था। चलिए आज के टॉपिक्स पे आते हैं। 10 नंबर टॉपिक्स में आज हम लोग एंशिएंट करेंगे और मेडिवल इंडिया का एक टॉपिक करेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिर साइंस का एक टॉपिक। 5 बड़े टॉपिक्स करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने वैदिक काल किया था लास्ट टाइम, तो आज हम लोग करेंगे। उसके बाद क्रमवार आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हो जाएगा आपका मगध का उत्कर्ष, साथ ही महाजनपदा काल। ये महाजनपदा काल है जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध हुए। मगधों के बारे में डिटेल्स जानना है, मगध का उत्कर्ष। लेकिन लुसेंट में ये ज़्यादा अच्छे डिटेल से नहीं दिया गया, केवल राजधानियां दे दी गई हैं। 16 ऐसे महाजनपद थे, उनकी राजधानियां हैं, किसी किसी की 2-2 राजधानियां हैं। साथ ही मगध का उत्कर्ष फिर बाद में दिया गया है। बीच में हम कॉमा देकर जब पेज नंबर देते हैं तो एक पेज के 2-3 पेज के बाद आपको अगला पेज भी पढ़ना होता है, तो बीच में कॉमा होता है, नहीं तो डैश होता है। तो यहाँ पर आपको मगध का उत्कर्ष तो दिया गया है, लेकिन महाजनपद युग को बहुत छोटे, केवल राजधानी दिया गया है। तो अगर आपके पास क्राउन है तो आप क्राउन से पढ़ लें। एनीवे, मगध का उत्कर्ष आप करेंगे, साथ ही महाजनपदा काल करेंगे। ये आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में करेंगे। दूसरा टॉपिक आज मेडिवल हिस्ट्री का है, जिसमें आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य कर रहे हैं। अब विजयनगर साम्राज्य से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने हम्पी कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। तब दिल्ली में MBT का, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। विजयनगर साम्राज्य करेंगे। 3-4 प्रमुख शासक हैं, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, अच्युत देवराय हैं और कृष्ण देवराय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शासक। कुछ विदेशी यात्री आप करेंगे, जिसमें निकोलो कोंटी है, अब्दुल रज़ाक है, डोमिंगो पाइस है, ये सब आपको दिखा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद हम लोग आज कर रहे हैं ज्योग्राफी में भारत की नदियाँ, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम इसे सस्टेन कर रहे हैं, इसे फिर से आपको करना है। आज एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। हम चाहते तो आगे बढ़ जाते, लेकिन आपको ये नदियाँ फिर से दिया जा रहा है। इसे आप समझें, इसकी सहायक नदियों को समझें, इसके बंगाली खाड़ी और अरब सागर में गिरने को समझें, डेल्टा एस्चुअरी बनाने को समझें, माउथ कहाँ कहाँ पर है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये सब आप समझेंगे। भारत की नदियाँ एक दिन और करेंगे।
उसके बाद इंडियन पॉलिटी रेगुलर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, जिसमें राष्ट्रपति करना है, जो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, तो राष्ट्रपति के डिटेल्स करना है। और फिर उसके बाद हम लोग साइंस का एक टॉपिक करते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री का टॉपिक, और ये है रासायनिक बंधन। अब इसमें केमिकल बॉन्डिंग आपको समझना है, 3 केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार समझना है, उनके उदाहरण समझना है, किसी में शेयरिंग हो रहा है, किसी में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सब आप समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तीनों ही केमिकल बॉन्डिंग के उदाहरण के साथ आप रासायनिक बंधन को आप समझें। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंधन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये सब आप समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद हम लोग SPD का रेलवे सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान करते हैं, जिसमें आज GKGS सामान्य अध्ययन वाले में पहला ही टॉपिक बहुत शानदार है, जिसमें आपको ज्योग्राफी का 2 पेजेस है और पूरा ज्योग्राफी का 1 लाइनर शानदार ढंग से यहाँ पर दिया हुआ है। तो सभी को हम कहेंगे किसे आप पढ़ें, 2 पेजेस। अंदर में एक राज्य करना है, हिमाचल प्रदेश, और फिर 10 सेट्स करना है। साइंस में आप जाएंगे तो साइंस में भी आज 5 RRB के 5 पेजेस हैं, रेलवे बोर्ड के 1 लाइनर्स हैं, इसे आप करेंगे। अंदर में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी दूसरा टॉपिक साइंस का बहुत शानदार है, SPD का रेलवे सामान्य विज्ञान का दूसरा टॉपिक आज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, इसके डिटेल्स आप करेंगे। ये भी यहाँ पर 4 पेजेस में केमिस्ट्री का पूरा सार है, समरी है। 2 पेजेस आज दे रहे हैं, 2 पेजेस हम लोग कल करेंगे, तो केमिस्ट्री का ये 2 पेजेस भी आप जरूर करें। और फिर हम लोग 7 मॉडल सेट्स करते हैं यहाँ पर, ये 7 मॉडल सेट्स आप करें, यहाँ पर पेज नंबर दिए जा रहे हैं। उधर NCERT साल में आप आएंगे तो 9 पेजेस करने हैं, और आज आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी समाप्त हो रहा है। 11 ही पेजेस हैं, आज हम लोग 11वां पेज कर रहे हैं, तो ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़कर, चूँकि टोटल ऐसे 11 टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स हैं, मेडिवल हिस्ट्री हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एक पेज लेने लगेंगे, ये समाप्त हो जाएगा। सारे टॉपिक्स को आप करेंगे, जैसे कॉन्टिनेंट करना है वर्ल्ड हिस्ट्री में, मिट्टियाँ करना है इंडियन ज्योग्राफी में, राज्य और संघ क्षेत्र करना है इंडियन पॉलिटी में, उसका बायोलॉजी में आपको करना है मॉर्फोलॉजी, यानी जड़, तना, पत्तियाँ, फल फूल, ये सब बायोलॉजी में करना है। उसको एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने जैन धर्म किया था, आज बौद्ध धर्म करना है। तो ये 9 पेजेस बहुत शानदार है। उसके बाद हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स SPD और प्लेटफॉर्म से, तो यहाँ पर भी आपको 2 पेजेस दिए जा रहे हैं। ये सारे 2 पेजेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कमेटियाँ हैं और फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके डिटेल्स करेंगे। और फिर हम लोग डेट वाइज करते हैं, यहाँ पर जुलाई करना है, 16 से लेकर 31 जुलाई। आगे आप बढ़ेंगे तो प्लेटफॉर्म का लेना है, प्लेटफॉर्म में भी 2 पेजेस ले रहे हैं हम लोग, जिसमें आज पुरस्कार है। अब इसमें केवल आप ज्ञानपीठ नहीं करें, ऑस्कर नहीं करें, पद्म पुरस्कार नहीं करें, दूसरे ही पुरस्कार हैं, ये और भी एक दिन चलेगा। तो यहाँ पर आप केवल 2 पेजेस कर लें, जो पेज नंबर दिया जा रहा है, और डेट वाइज यहाँ पर भी करना है, 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। तो ये हो गया आपका कुल मिलाकर 24 घंटे का टॉपिक। इसे पढ़ना है, कंप्लीट करना है, स्टडी आवर बढ़ाइए, तभी ये सारा कंप्लीट होगा, नहीं तो छूट जाएगा, तो बैकलॉग आपको परेशान करेगा। टेक केयर।